सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरु कौन हो सकता है? तो अधिगत तत्व, तत्वों को अच्छी तरह जिसने जान लिया है, आत्मसात कर लिया है, करतला मलकवत, हाथ में मुट्ठी में प्राप्त कर लिया है, उसमें संदेह बिल्कुल नहीं है। अधिगत तत्व। दूसरा, शिष्य हिता योद्यत सततम, हीन दीन जो सामने है साध्य, उसके हित के लिए सतत उद्यत तत्पर, वैसा ही चिंतन। तो गुरु का स्वरूप ऐसा है। तो तदपि कहीं गुरु 12 ही 12, समुझ परी कछु मति अनुसारा। ये वो कहते हैं, एक साथ होता नहीं, तो अवधारण होने में बहुत समय लगता है। कर्तव्य का अवधारण करने में भी बहुत समय लगता है। बारंबार सकोप मुनि करे निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठी तब करूं विविध अनुमान। तो बड़ा कठिन है कि उसमें कुतर्क जो हैं ये आते ही रहते हैं, कितना भी कहने पर भी उसको समय लगता है। इसीलिए गुरु बड़े दयालु होते हैं। उनकी कृपा से जब कृपा प्राप्त होती है तो वो स्थिरता आती है, और उसके बाद वो भी तत्सम होता है। तो ये गुरु का स्वरूप होने के कारण ये जो अचल है पड़ा हुआ, ये भी चलायमान हो गया। तो कर्तव्य का अवधारण होना चाहिए और कर्तव्य का विस्मरण नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हमारे जो प्रयास है वो विफल है। हम अपने पुत्र को ऐसा नहीं चाहेंगे कर्तव्य विमुख हो जाए, अपनी संतति को ऐसा नहीं चाहेंगे कि कर्तव्य विमुख हो जाए। जो हम करते आए हैं, हमारी जो आंतरिक इच्छा है, इसको वहन करने वाला कोई तो हो जाए। और क्या होती है? यही तंतुन तन्वन, प्रजायास तंतुन तन्वानः आचार्याय प्रियंधन आहृत्य प्रजातंतुम माव्यवच्छेत्सी। माने आचार्य को गुरुकुल में उन्होंने सब सिखा दिया, कर दिया, वहां से परावृत्त होकर के अब आ रहा है, गृहस्थाश्रम में जाने वाला है, और वो आज्ञा करते हैं प्रियंधन आहृत्य, फिर आगे गृहस्थाश्रम करो, प्रजातंतुम माव्यवच्छेत्सी। जगत रक्षा का कार्य गृहस्थों पर है। गृहस्थ जो है ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, सबका रक्षण करता है। तो इसलिए यहाँ पर कर्तव्य का अवधारण होना चाहिए और कर्तव्य का विस्मरण नहीं होना चाहिए। यही प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है अपने संतति के विषय में, प्रजा के विषय में। शासक की भी यही प्रवृत्ति होनी चाहिए, राजा की भी, कि शिक्षा की व्यवस्था यदि की है तो उस शिक्षा का कितना प्रतिफल प्राप्त हो रहा है। स्वकर्तव्यत्वेन ज्ञानस्य विशिक्षा शब्दार्थत्वात्। स्व कर्तव्य का यदि ज्ञान हुआ तो शिक्षा सही हुई, कर्तव्य का ज्ञान नहीं हुआ तो अभी शिक्षा अधूरी है, बीच में है, माने अधकचरी है, अभी पकी नहीं, पूर्ण परिपक्व नहीं हुई है। दूसरे के अंधकार को दूर करने के लिए ऐसी स्थिति जो आवश्यक होती है, वहां तक पहुंच जो है, तो दृष्टांत दे दे कर कर करके गुरुजन बड़े आत्मीयता से समझाते हैं, तब वो होता है। तो वो कहते रहे गुरुजन कि क्लिष्ट विषयों को मिठाई के रूप में उठाना चाहिए, समझना चाहिए कि ये मधुर है। तो मधुर होने के लिए भगवत कथा फिर जुड़ी रहती है।